अपना बंद कर पढ़ाई सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा कार्ड होता सामने कुकुर बना जाए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मॉर्निंग सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर किसी के घर से कोई गाने का आवाज आ रहा है। मीटिंग चल रही है आज। अपने आप मीटिंग चालू हो जाता ना, तो चालू रहता बंद। जय 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 हनुमान गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव की रानी हो सतपाल पाठ कर दूंगी। किसी का माइक चालू नहीं होना चाहिए। माइक ना बंद करो, ये सतारे तनी में शांति ना मिली। इसको शांत का अर्थ यह है यह है बीच इन्होंने सुना तब शैतान आकर उसके मन से वचन सामान राज्य आसामी बता चुके हैं। जो है से 24 पर चर्चा करेंगे। इसके एक सवाल को बताएंगे, ध्यान दें। शाब्दिक प्रश्नों को भी हल किया करेंगे। इसको ध्यान से देखो, सुनो। प्रश्न संग्रह
24 23 हम सवाल को देखेंगे प्रैक्टिस से हो रहा है। अभी इसमें पहला क्वेश्चन दिया कि फाइंड द एचसीएफ या मासावी ज्ञात करना है। किसका किसका ज्ञात करना है? अभी एक एक सवाल को मैं बताऊंगा तो ध्यान से देखो। पहला सवाल है, पहला 45 एंड 30 इसका मसावी ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ फाइंड द एचसीएफ निकालने का है। तो अब स्टार्ट करेंगे। पहले पाई का क्या निकालेंगे? पाई का कॉमन फैक्टर निकालने के पहले फैक्टर निकालते हैं, तो 45 के विभाजक लिखेंगे। विभाजक 45 के विभाजक क्या क्या होगा? अरे मतलब किससे किससे भाग जाता है? टेस्ट पढ़े हो उसके आधार पर बताएंगे कि 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 2 से क्या क्या डिवाइड होता है? जिसके यूनिट प्लेस पर, यूनिट यानी इकाई पर, यूनिट मतलब इकाई पर, इकाई प्लेस पर क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 संख्याएं हो। यदि इकाई पर किसी भी संख्या की इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी 2 के पहाड़े वाली संख्या होती है, तो वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। यह ध्यान देना। ऐसे 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे? 3 से डिवाइड होने के लिए देखेंगे कि अब इसमें देखिए 45 में ये जो 5 संख्या है उसमें से नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब हम 2 यहाँ नहीं लिखेंगे। तब 3 के लिए क्रमशः देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा हर नंबर को टेस्ट करेंगे। तो 3 से देखेंगे कि क्या 3 क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। अभी जैसे 45 है तो जो नंबर दिया गया उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 45 कितना आया? 4 + 5 9। ये जो नंबर आता है यदि वह 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर शेषफल जो है 0 बचेगा। तो इसका मतलब जब ये जो जोड़ने पर जो संख्या आती है वह पूरा भाग चला जाता है, तो इसका मतलब यह संख्या जो 45 है वह 3 से डिवाइड होगा। तो जो 3 से डिवाइड होगा इसका मतलब 45 का यह 3 जो है विभाजक है, यानी फैक्टर है। अभी 4 से कैसे होगा? और जब 4 का कसौटी क्या है जरा बता। 4 का टेस्ट क्या है? अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी 2 का 3 का बता दिया, अभी 4 का बताओ क्या टेस्ट है? 4 का देखो मैं बता रहा हूँ, 4 का टेस्ट क्या है? बिना कुछ किए कैसे समझोगे कि 4 से भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? अभी देखो जो संख्या दिया है यहाँ 4 के लिए, जैसे 2 के लिए मैं सिर्फ इकाई वाला देखते थे, 4 के लिए ये दोनों देखेंगे। जैसे यहाँ क्या है 4, 5 यानी 45 है, तो 4 से 4 के पहाड़े में ये आता है क्या? चार से भाग देते हो तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 में 4 का 0, 5 उतारा, फिर 4 एकम 4, 5 में 4 का 1, यानी
शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमेशा याद रखो। अब होता क्या क्या है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, समझो दिया है 124 दिया है ऐसा। तो यहाँ पर जो दो नंबर है ना, लास्ट के दो नंबर, मतलब इकाई वाला दहाई वाला, यूनिट और टेंस वाला नंबर केवल लेने का 24 में 4 से भाग दो, 4 6 24। तो अभी इसमें देखो 4 से इसमें भाग गया, तो ये दोनों लास्ट के दो नंबर में 4 से भाग जाता है, इसका मतलब 124 में भी। ये टेस्ट है, यानी डिफिकल्टी टेस्ट 4 का है। इसको याद रखोगे तो फटाफट तुम्हारा सवाल अपने आप हो जाएगा। अभी 45 के लिए देखिए 4 के पहाड़े से डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब 4 नहीं होगा, 45 का 4 विभाजक नहीं होगा। 4 नहीं हुआ तो फिर 4 के बाद किसका नंबर आएगा? 5 का। तो 5 से देखेंगे तो 5 9 45 हो गए। फिर 6 7 8 से नहीं होगा, 9 से क्या होता जाएगा, जैसे 5 9 45 9 से हुआ। अभी 9 के बाद क्या होगा? 15 से होगा। ये मैं सिखाया था 1 से करने का। 1 से करते हो तो 45 से जरूर होगा, जो है जो संख्या वो लास्ट में आएगी। 3 से किया तो जो भागफल हो गया, देखो 15 आ गया, 5 9 45। तो पहले ये हो गया। अब 45 विभाजक हो गए, फैक्टर इसको बोलते हैं, फैक्टर। फैक्टर अभी 30 के विभाजक निकालो, 30 के फैक्टर। क्या होगा? वैसे करेंगे, यहाँ पर क्या होगा? उसके बाद 1 से करते जाओगे तो 30 भी लिखते जाओ साथ में, ऐसा, यानी 30 से भी होगा। दूसरा, अभी देखो 2, 1 के बाद 2 से देखेंगे तो यहाँ पर इकाई पर 0 है, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना बार जाएगा? नहीं आया समझ में आया? एकदम 2 3 0 2 5 10। देखो यार, तो आ गया, इसका मतलब 2 से इसमें भाग गया तो 2 लिखेंगे। लेकिन ये जो 15 आया ना, इसको भी यहाँ पीछे लिख देने का, दोनों तरीके से तुम्हारा होता जाएगा। ऐसा कामा दे दो बीच में, ऐसा, यानी 1 2 15 30 हो गया। अभी और कौन आएगा? 2 के बाद 3 से होगा क्या? होगा जो 3 दहा में 30, तो 3 यहाँ लिखेंगे तो 10 यहाँ लिखेंगे, 3 दहा में 30। उसके बाद 4 से भाग नहीं जाता है, जैसे 4 7 28 हो गया, 4 8 32 हो जाएगा, तो 4 से नहीं जाता है, तो फिर किससे जाएगा? 5 से जाता है, 5 6। अब 5 का कसौटी भी मालूम है कि नहीं? मैंने देखो क्या क्या 2 का कसौटी टेस्ट बता दिया, 3 का बता दिया, 3 का। अब 2 और 3 से वो संख्या 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड होती है, याद रखो। और 5 की कसौटी क्या है? 5 की टेस्ट क्या है? जिसके इकाई पर 0 या 5 हो, ध्यान दो, जिसके इकाई पर 0 या 5 होगा, वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो 30 5 से भाग जाएगा तो कितना बार आएगा? 5 6। तो ये अच्छा, आप देखिए आगे 45 और 30 से हम निकालें,
कॉमन फैक्टर यानी सामान्य विभाजक लिखेंगे 45 तथा सामान्य विभाजक सामान्य विभाजक। अब देखो सामान्य में क्या क्या आएगा। सामान्य में देखोगे क्या क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी जो दो सामान्य मतलब कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, दोनों में क्या क्या है, 1 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 15 है। बस जो नंबर है उसको लिख लो। कौन है, 1 3 5 15, ये हो गया कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये दोनों में आने वाले हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, यह CF निकालें, मसावी निकालेंगे, तो लिखेंगे 45 तथा के सामान्य विभाजक, सामान्य नहीं अभी निकालेंगे, सामान्य तो निकल गया है, मसावी महत्तम सामान्य विभाजक। पूरा लिखना हो तो ऐसा लिखो, महत्तम सामान्य विभाजक, विभाजक। और इंग्लिश में लिखेंगे यह CF आप 45 एंड 30 इज इक्वल टू, अब महत्तम मतलब सबसे ज्यादा, हाईएस्ट कौन नंबर है, ये 1 3 5 15 में हाईएस्ट कौन आएगा, 50। इसका आंसर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तो पहला संग्रह 24 के पहले सवाल का पहला है, यह फर्स्ट क्वेश्चन का पहला है 45 30 से हम पहला सवाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। दूसरा क्वेश्चन है 16 और 48, इसका दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा है 16 और 48 का मसावी ज्ञात करना है, फाइंड द CF। दूसरा क्वेश्चन है 16 और 48 का, ऐसे लिखेंगे। अभी देखो इसको इंग्लिश में देता हूं कि फैक्टर ऑफ 16 लिखेंगे, 16। अब बताइए 16 में किससे किससे डिवाइड होगा, पहले स्टार्ट 1 से करते हैं, 1 हो गया तो 16 भी हो गया, इधर लास्ट लिख दो, मतलब 1 से भी डिवाइड होगा तो 16 से भी होगा। दूसरा 1 के बाद कौन सा नंबर से देखेंगे, 2 से। अब 2 का टेस्ट क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, 2 से डिवाइड किया, देखेंगे यूनिट टेस्ट पर क्या है, 2 के टेबल है 6 है यहाँ पर, तो 2 के टेबल से 2 के पहाड़े में 6 आता है, इसलिए 16 भी डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करो कितना होगा, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 8 16, तो 8 इधर लिख दो। उसके बाद 2 से हो गया, 2 के बाद 3 से, अब देखो 3 से मैं बोला था अब 16 है तो 1 + 6 करो, तो जोड़ने कितना है 7,
अब 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, तो इसका मतलब यह 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। जब ओरिजिनलिटी टेस्ट अच्छे से आता रहेगा तो ये फटाफट अच्छे से करते रहोगे। तो 4 से देखेंगे। तो अभी कितना हुआ, 4 4 जा, तो अभी 4 एक बार लिख दिया 4, तो वही 4 फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 से डिवाइड हुआ तो एक ही नंबर लिखेंगे। तो 16 का विभाजक फैक्टर क्या हो गया, 1 2 4 8 और 16। अब दूसरा लिखेंगे 48 का फैक्टर ऑफ 48। हिंदी वाले लिखेंगे 48 के विभाजक। क्या क्या होगा, फिर यहाँ से हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 लिखा, 1 लिखोगे तो 1 से डिवाइड करने में कितना आएगा, 48 आएगा ही आएगा। मतलब 48 जो नंबर जो रहता है वह खुद से अपना डिवाइड होता ही है। दूसरा क्या होगा, हाँ अब देखो 1 के बाद 2 से, 2 के लिए टेस्ट क्या है, यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है, तो 2 के पहाड़े में 8 आता है, इसलिए 48 भी 2 से डिवाइड होगा। चाहो तो देख सकते हो ऐसा, 48 है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 4 माइनस 0, यहाँ लाया 8, 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया 0। तो अब यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो गया। तो ये जो कोएफिशिएंट है इसी को मैं लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, मतलब इसको 2 है यहाँ लिखेंगे और 24 को इसके पास लिखेंगे। तो दोनों तरीके से, दोनों इधर से भी होता जाएगा उधर से होता भी जाएगा। अब 2 के बाद सीरियल नंबर इधर का देखेंगे, 1 से हो गया डिवाइड, 2 से हुआ, उसके बाद किससे होगा, 3 से। 3 से होता है क्या, अब 3 के लिए क्या किया बताया हूँ टेस्ट, देखो 3 की कसौटी क्या थी, 4 और 8 को जोड़ दो, कितना आया 8 4 12। अभी 12 आया, तो 12 3 के पहाड़े में देखो जाता है, ऐसा भाग दे दिया करो, 3 4 12, ये 0 हो गया। इसका मतलब हुआ ये जो 12 आया इसको जोड़ने पर वह 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब कि यह 48 भी 3 से डिवाइड होगा। टेस्ट आना जरूरी है। 3 से डिवाइड किया तो कितना बार जाएगा, अभी 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बार जाएगा, डिवाइड करके देख लेंगे। 3 1 जा 3 एकदम 3, 4 में 3 गए 1, उतार लिया 8, 3 6 18, ऐसा 8 में से 8 के 0, 1 में 0। तो अभी देखो यहाँ 3 लिखेंगे और ये जो 16 है यहाँ लिखेंगे। अच्छा कामा बीच में है देते जा रहा है। अब 3 के बाद किससे देखेंगे, 4 से 4। अभी 4 का कसौटी भी बताया था कि अभी जैसे यहाँ तो 2 ही नंबर है ही है, यदि 2 से यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर रहता है तो केवल 2 नंबर देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें 4 से डिवाइड हुआ कि नहीं। तो अभी 4 है तो तुम्हें करना पड़ेगा, 48 पे 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 में 4 माइनस 0 8। अभी देखो ये शेष पर 0 आ गया, यानी 4 से डिवाइड हो गया। तो और 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ गया, 12 भी लिखेंगे, 12 इसके पास लिखेंगे, ऐसा 1 2 3 4 हो गया, 12 16 24 48। अभी और क्या है, अभी 4 के बाद किस होगा, 5 से होगा क्या, चलिए कमाई
डिवाइड होगा बंद रही। ये 5 नवा 45 अभी याद करो। इकाई पर 5 कसौटी के लिए क्या बताया था, इकाई पर 0 और 5 होना चाहिए। यहाँ 0 है ना तो 5 मतलब 5 नहीं होगा। 6 से 6 से डिवाइड होगा क्या, 6 से डिवाइड के लिए कुछ क्या बताए थे, कोई नंबर डिवाइड हो और 3 से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ है 3 से है, इसका मतलब यह 6 से भी डिवाइड होगा, से भी भाग जाएगा। तो कैसे जाएगा जरा देखिए, पूरा कर दे। 2 6 6 तो कट गया, तो हम क्या लिखेंगे 6 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे, तो 7 नंबर तो भाग 48 के इतने फैक्टर हुए 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। उसके बाद अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर, क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 and 48 इक्वल टू, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे सामान्य विभाजक का 16 और 48। अब इसमें क्या क्या सामान्य है वो जरा देखो, क्या क्या है सामान्य। सामान्य क्या है, 1 है 2 है 2 में, और क्या है देखो यहाँ 3 है वहां नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, और 8 देखो 8 यहाँ पर है और 8 यहाँ है, मतलब 6 छूट गया, यहाँ का 3 6 12 भी नहीं है, और देखो वहां पर है यहाँ भी 16 है, तो अभी क्या क्या बच गया 3 6 12 24 48 नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या क्या कॉमन फैक्टर है वो लिखो, लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 ऐसा कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसके बाद लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ और 48, इसको बोलते हैं मसावी सामान्य विभाजक, महत्तम सामान्य विभाजक 16 क्या होगा। अब महत्तम का हाईएस्ट कौन सा नंबर है इसमें 16, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यह 24 का प्रश्न संग्रह 24 का पहले का दूसरा सवाल था। आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब पहले का तीसरा है 39 और 25 का, 39 और 25 का बताना है। यस पहले का तीसरा है, लिखेंगे 39 के विभाजक, तो हिंदी के लिए हुआ, इंग्लिश के लिए क्या होगा
फैक्टर ऑफ 39, फैक्टर ऑफ 39। अब 39 किससे किससे डिवाइड होगा ये लिखने का है। चलो देखते हैं। अब 39 में पहले 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से तो होगा ही, और इधर क्या आ जाएगा, 39 आएगा ही। उसके बाद 2 से, अब चलो बताओ ये 39 जो है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 9 है, अभी 39 में यूनिट प्लेस पर 9 है तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 के टेस्ट बताए थे 0, 2, 4, 6, 8, ये रहेगा तभी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 9 है, इसका मतलब ये इतने में से कोई नंबर यहाँ नहीं है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये गलत हो गया। फिर अभी क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। 3 का टेस्ट के लिए क्या बताया, 3 और 9 को ऐड करो, 9 3 12। अभी 12 में हम भाग देते हैं 3 से, तो 3 चौक 12 हो जाता है। इसका मतलब कि 3 से इसमें भाग चला जाता है, तो हम अच्छा भाग देने पर आएगा कितना, तो दोनों तरीके से होता जाएगा तुम्हारा। भाग दे के देखेंगे, 3 से भाग दो, 3 एकदम 3, 0 सारा 9, 9 में 9 गए 0। तो अभी कितना आया, 3 से देखो भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया। भागफल यानी क्वेश्चन 13 है। हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे 13। और क्या किसी से हो सकता है क्या, ये 39 और किसी से होगा, 1 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा ही नहीं, 5 के पहाड़े में 39 आएगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13 आ जाएगा, तो 13 से किया ही है, और फिर 13 के बाद डायरेक्ट 39 होगा। तो यानी 39 के केवल 4 विभाजक है, 4 फैक्टर है, 1, 3, 13, 39। अब आते हैं दूसरा, कौन सा, 25 का, 25 का फैक्टर निकालो। ये विभाजक लिखते हैं। बाबा मेरी मैथ टूपी मुखरियों बाबू माइक बंद रखो। ये बाबू हमारे विभाजक क्या क्या होगा, 1 डिवाइड करेंगे तो इधर होगा 25, फिर 2 से डिवाइड, 2 का टेस्ट देखो। अब जरा यहाँ देखिए, 25 में इकाई पर कितना है, यूनिट पर 5 है, और 2 के लिए बताया था कि 2, 0, 4, 8, 6 ये सब रहेगा तो होगा, तो 2 से यहाँ पर यूनिट पर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि देखो अभी 2 + 5 कर रहे हैं, कितना आ रहा है, मतलब 7 आया, तो 3 के पहाड़े में भी मतलब 25 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 5 से देखो, हाँ 5 5 25, तो 5 2 बार 5 5 25 आ रहा है, तो 2 बार 5 नहीं लिखेंगे, कई बार लिखेंगे। इसका मतलब 25 के केवल 3 ही विभाजक है, कौन कौन, 1, 5, 25। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर यानी सामान्य विभाजक। सामान्य विभाजक, ये दोनों का सामान्य विभाजक निकाल दो। कॉमन फैक्टर CF, क्या क्या है कॉमन, कॉमन बताओ, कॉमन देखते हैं क्या क्या है उसमें, जरा दोनों देखिए,
यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, और क्या कॉमन है? देखो 3 वहां पर है, 3 नहीं है, 5 यहाँ है, वहां नहीं है, यहाँ 13 है, इसमें नहीं है, वहाँ यहाँ 25 है, वहां नहीं है, 39 वहां है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या आया? 1 आया। तो यह CF क्या हो जाएगा? महत्तम 39 तथा 25 का मसावी देंगे। हो गया इसका 1 है तो केवल अकेला ही है, वही रहेगा 1। इसका मतलब कि 39 और 25 का यह यानी मसाला 1 आएगा। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। चाय बना रहे तुम सारी लाए हो तो नाश्ता हो ही गया। थोड़ा एक बड़ी संख्या का देखता हूँ। 4 को छोड़, तो 4 अब तुम लोग करना, 5 को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5वां सवाल देखो क्या है। थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे तो और अच्छा तुम्हें समझ में आएगा। ये है 120 और 144। 144 इसका मसावी या CF फाइंड करने का है। तो हम शुरुआत 120 के से करेंगे। 120 का विभाजक, 120 के विभाजक बताओ। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से जाएगा तो लास्ट में कितना आएगा? 120 भी आएगा, 120 आएगा। इसको थोड़ा दूर लिखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसके विभाजक हो सकते हैं। तो 1 यहाँ लिख दिया तो 120 हो गया। दूसरा क्या क्या होगा? 2 से, देखो 2 से डिवाइड होगा क्या? देखो यहाँ पर इकाई पर 120 में यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। हम 2 तो यहाँ लिख देंगे और डिवाइड करके देखिए कि और किस से हो रहा है। जो वहां लास्ट में हम लिखते हैं तो हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। कैसे हुआ? 2 6 12, ये 0 यहाँ लाए, 0 0 कितना आ गया? 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 60, यानी 2 इधर आएगा, 60 उधर रहेगा। अब 2 के बाद 3 से देखो, 3 का कसौटी क्या बताया? टेस्ट था। इसमें 120 पे जैसे 120 है, 120 है तो इसको 1 + 2 + 0 जोड़ो, कितना आया? 2 1 3। अभी यहाँ जोड़ने पर 3 ही आया है। तो अभी 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 1 कम 3, देखो भाग चला गया। इसका मतलब 120 में भी 3 से भाग जाएगा।